नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड लगभग 11% गिर गया और डे लो पे बंद हुआ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये शेयर अचानक इतनी बड़ी गिरावट का सामना क्यों कर रहा है? आखिर इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर आज इतना ज़्यादा गिर गया? दोस्तों, इस शेयर में एक सबसे बड़ी न्यूज़ आई सुबह-सुबह कि इस कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ हैं, मिस्टर सुधीर सीतापति, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रेजिग्नेशन भी विद इमीडिएट इफ़ेक्ट से दिया है। उनका पूरा रेजिग्नेशन लेटर पढ़ने के बाद भी इस बात का पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा है कि मेरे टेन्योर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया और मैं कंपनी को बेस्ट विशेस देता हूँ। अब मेरे लिए राइट टाइम है मूव ऑन करने का। बट इन्वेस्टर्स को और मार्केट को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर उन्होंने अचानक से रिजाइन क्यों दिया। दूसरी बात ये कि जो नए सीएफओ आए, वो इस नए सीईओ आए, वो इसी कंपनी से आए। इस कंपनी में पहले वो सीएफओ थे और अब उनको प्रमोट करके एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। उनका नाम है आशिफ मालबारी। देखिए, बाजार को ना दो कंसर्न्स जो कि मुख्यतः इस गिरावट के कारण है। बाजार को पहला कंसर्न ये है कि जो इतने अच्छे परफॉर्मिंग और जिनकी डायरेक्शन में कंपनी ने इस लेवल तक की आउट परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने अचानक बिना किसी सिग्निफिकेंट रीजन के रिजाइन क्यों किया, वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट। ये ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। और दूसरी बात कि जो नए एमडी एंड सीईओ आए हैं, वो अब उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो भविष्य में पता चलेगा। अभी तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। देखिए, बाजार को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है। बाजार को चाहिए कि चीज़ें सर्टाइन हो, एस्टेब्लिश्ड हो और कंपनी ग्रोथ पैटर्न पे काम कर रही है। इतनी सारी नेगेटिविटी में एक चीज़ पॉजिटिव ये दिखती है कि जो नए सीईओ आए हैं, वो इसी कंपनी के पहले सीएफओ रहे हैं, इसलिए उनको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने की या इस कंपनी के प्रोसेस को जानने की या इस कंपनी को कमांड कैसे करना है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने रोल में परफॉर्म करने के लिए उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस सारी नेगेटिविटी के एनवायरनमेंट में। ये तो हो गई बातें दोस्तों कि ये शेयर गिरा क्यों? पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो शेयर इस लेवल पे गिर के आ गया, ये इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या अभी और गिरावट हो सकती है? ये शेयर अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये इसका 2023 का प्राइस है, यानी कि अपने 3 साल बैकवर्ड प्राइस पे चला गया है, सिर्फ एक इस न्यूज़ की वजह से। पर ये जानने के लिए कि ये गिरावट जो है अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है और डाउन साइड इसमें खुला हुआ है, हमें इस कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस करने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद इसके टेक्निकल पैरामीटर्स सारे के सारे डिटोरिएट हो गए होंगे। दोस्तों, हम इस कंपनी का फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं मोटा-मोटा। इस कंपनी का मार्केट कैप है आज की गिरावट के बाद वो 93,761 करोड़ की है, जो कि इसको लार्ज कैप कंपनी बनाती है। इस कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 का है। इसमें कोई स्प्लिट या इस टाइप की एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होगा। इस कंपनी का 52 वीक हाई है ₹1,309 और 52 वीक लो है ₹908, जो कि आज ही लगा है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है ₹1542 और ऑल टाइम लो है ₹21, यानी कि ये कंपनी आउट परफॉर्म करने वाली कंपनी है। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि इस कंपनी ने इंडिया के एफएमसीजी इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है। इस कंपनी के स्टॉक का पी है 45.20 और 5 ईयर हिस्टोरिकल पी है 59.90। आज की गिरावट के बाद ये काफ़ी सस्ता हो गया है और सेक्टर का पी है 37.10। अभी भी ये अपने सेक्टर से प्रीमियम कमांड कर रही है। ये कंपनी अपने प्राइस टू बुक मल्टीपल 7.36 पे ट्रेड कर रही है और इस कंपनी का पीजी रेशियो है, ये एक सिग्निफिकेंट डाटा है जो आपको नोट करके रखना चाहिए, जो इस कंपनी को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देता है। इस कंपनी का पीजी रेशियो है 9.63 का। आई एम रिपीटिंग, 9.63 का। इसका आरओसी है 18.8% का। अल्टीमेट परफॉर्मर कंपनी है ये। इस कंपनी का आरओई है 16.10 का। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, बट डिविडेंड यील्ड जो है कम की है, वो जो कि 2.20% की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 का है, जो कि ना के बराबर ही है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का देखें तो सेल्स ग्रोथ 9.16 का है और प्रॉफिट ग्रोथ 9.45% का है। इस कंपनी की जो 10 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 6% की है। 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 7% की है एंड 3 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 4% की है। इस कंपनी की 10 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 6% का है। 5 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3% का है एंड 3 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो है 5% का। अब दोस्तों, इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से प्लेस्ड हैं। इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 53.06 की, एफआईआई होल्डिंग है 12.33% की, डीआई होल्डिंग है 19.58 की एंड
रिटेल्स की होल्डिंग है 15.03% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का ठीक है और इस कंपनी को मजबूत स्थिति में बनाए हुए है। अब इस कंपनी के निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। पॉजिटिव पॉइंट तो ये है दोस्तों कि ये कंपनी अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है। पिछले कुछ टाइम से इसके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, बट ये पूरे एफएमसीजी पैक का ही यही हाल है। वो चाहे आप आईटीसी को ले लीजिए, एचयूएल को ले लीजिए, डाबर को ले लीजिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, नेस्ले को ले लीजिए, इन सबके रिजल्ट ही स्लगिश हैं। इसलिए इस बात को फिलहाल हम इग्नोर करके चलेंगे। इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट जो है वो है कि ये कंपनी से अपने प्राइस टू बुक पे 7.36 पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी की जो ग्रोथ पैटर्न है वो पुअर है, जो कि 6, 6.5 यानी कि 7 पर सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। एंड प्रॉफिट पैटर्न भी लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप ही लो हो जाता है जब प्रॉफिट पैटर्न्स लो हो जाते हैं। अब दोस्तों इस कंपनी के पीयर्स को हम देख लेते हैं कि अपने पीयर्स में किस तरीके से प्लेस्ड है। गोदरेज शिपी का पी है 45.16 का है, आरओसी 18.73 का है। डाबर का पी 37.01 का एंड आरओसी 20.28 का। पीएनजी हाइजीन प्राइस टू इक्विटी रेशियो 34.65 का एंड आरओसी 157.48 का। ये कंपनी अल्टीमेट कंपनी है पीएनजी हाइजीन। इमामी का पी है 22.88 एंड आरओसी है 28.09। अभी इसके टारगेट और स्टॉप लॉस देखना सही नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद चार्ट्स डेटोरिएटेड हैं और लेवल्स निकालना टफ है। हम जनरल बात करते हैं कि इस कंपनी में ब्रोकरेज ने इस इवेंट के बाद क्या टारगेट्स दिए हैं। सीएलएसए का सबसे निगेटिव टारगेट है जो कि कहता है कि 772 रुपये तक ये शेयर आ सकता है। ये शेयर ऑलरेडी 900 के आसपास आ ही चुका है। इसके अलावा एचएसबीसी ने टारगेट दिया है इसका 1120 रुपये का। मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 1300 रुपये का। आईसीआई सिक्योरिटीज ने दिया है 1300 रुपये का और सिटी ने दिया है 1250 रुपये। अभी इस कंपनी पे ब्रोकरेज हाउसेज का भी भरोसा बना हुआ है। एक बात समझिए दोस्तों, किसी भी मैनेजमेंट के जाने से और आने से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आता। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्शन पर ही कंपनी चलती है और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी की परफॉर्मेंस। बट ये समझिए कि जो फंडामेंटली एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उन पे इन सब इवेंट्स का बहुत ही शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहता है। एक केमिकल कंपनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका एमडी ने डिजाइन किया था तो वो कंपनी 3500 के लेवल पे चली गई थी और आज वो कंपनी 1.5 साल के अंदर 7,500 रुपए के लेवल पे काम कर रही है। इसी तरीके से इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियसली कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि इस कंपनी की जो नई मैनेजमेंट आई है, यानी कि नई लीडरशिप जो आई हो, इसी कंपनी से बिलोंग करती है। इसी कंपनी में पहले सीएफओ रहे हैं और अब उनके ऊपर अपने आप को प्रूव करने का एक बर्डन भी होगा। दूसरी चीज़ कि उनको इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने या सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का है, अगर आप थोड़े टाइम के लिए इस शेयर को देख रहे हैं तो प्लीज़ फिलहाल इस शेयर को अवॉइड कीजिए। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है या मिड टू लॉन्ग टर्म का है तो आप इस शेयर को कंसिडर करके चल सकते हैं। एक बात और दोस्तों, आप इस वीडियो के कंटेंट को किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आपका कोई भी बाय या सेल का प्लान बनता है तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही बाय सेल करें एंड मेक श्योर कि वो जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हों वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही हों। दोस्तों आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप गोदरेज सीपी के बारे में क्या सोचते हैं। अपने इन्वेस्टर एंड ट्रेडर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड अगर आपको कोई भी वैल्यू इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की डिटेल एनालिसिस वीडियो आप लोगों तक समय समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अदर शेयर के डिटेल एनालिसिस वीडियो में। नमस्कार।